सबसे ज़्यादा क्रेटा का इंजन बिकता है वो है डीजल। और मैं ये भी बोलता हूँ कि यार देखो, वरना एक टाइम पे इतनी बेस्ट सेलिंग सिडान थी, बट जब से कंपनी ने उसमें डीजल मॉडल बंद कर दिया ना भाई, सेल नहीं के बराबर हो गया है। सेम सीन मैं क्रेटा के साथ भी बोलता हूँ, जिस दिन कंपनी इसका डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर देगी भाई, इसके सेल में आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। अब आप अगर इस इंजन से पावर निकालना चाहोगे ना, तो आपको लिटरली ये गाड़ी सिंगल डिजिट में ही माइलेज देगी। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे भी देख लो, 8 का माइलेज यहाँ पर दिखा रही है। क्रेटा पेट्रोल की और स्पेशली वो कस्टमर्स जाते हैं जिनकी ज्यादा रनिंग नहीं है। एक फैमिली के लिए ऐसी कार चाहिए, आपको ऑफिस से अप डाउन करना है या पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, ज्यादा लंबी रनिंग नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस साल एक पेट्रोल एसयूवी लेने का प्लान करा है? तो यार आज की ड्राइव वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू 2026 Hyundai क्रेटा के अंदर, और क्रेटा पे आप यूट्यूब पे देखोगे ना, अधिकतर डीजल पे ही ड्राइव वीडियोस है। कोई अगर पेट्रोल इंजन लेने का प्लान कर रहा है तो भाई डेडिकेटेड ड्राइव वीडियो बनी नहीं है। तो आज हम ड्राइव करने वाले हैं क्रेटा पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को। अब पेट्रोल में भी आपको टर्बो पेट्रोल मिलता है और ये MPI इंजन मिलने वाला है। तो आज की ड्राइव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इसकी जितनी राइवल्स आती है ना, एक तगड़ी राइवल बन जाती है। अपनी किया सेल्टॉस, साथ ही में ग्रैंड विटारा, टाइगून, कुशैक, एलिवेट सबसे कंपेयर करने वाले हैं। तो देखो, इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं Hyundai क्रेटा के इंटीरियर में। नो डाउट यार, कीज हालांकि ओनर ने कवर लगा के रखा है, बट Hyundai अपनी कीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मारुति से कंपेयर कर लो या दूसरे ब्रांड से, मतलब एक प्रीमियम फील आने वाला है। हालांकि इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, SX वेरिएंट रहने वाला है, तो आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग जैसे नीडेड सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो यार स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी पेट्रोल इंजन कैसा क्या रिफाइंड है। एक बार विंडोज में डाउन करता हूँ, 5000 RPM तक रैव होता है। और नो डाउट Hyundai के डीजल एज वेल एज पेट्रोल दोनों ही इंजन काफी रिफाइंड है। सबसे पहले कार को लॉन्च करते हैं, रेविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। देखो गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अगर पहले कभी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाया है ना, तो आपको फॉर श्योर इसकी पावर सफिशिएंट लगने वाली है। बट अगर आप इसे डीजल से कंपेयर करते हो या टर्बो पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हो, तो आपको हमेशा ये इंजन अंडर पावर ही फील कराने वाले हैं, बिकॉज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन माइलेज को फोकस करके बना है। बट फिर भी इंडियन मार्केट में लोग बोलते हैं भाई क्रेटा पेट्रोल माइलेज नहीं देती है। अब उस पॉइंट पे तो हम आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इंजन स्पेक शेयर करता हूँ। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि आपको 115 PS की पावर, 143 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। अब इससे आप 1.5 लाख रुपए ज्यादा दोगे तो आपको डीजल इंजन मिल जाता है, जो सीधे आपको 115 PS की पावर ही निकाल के देता है, बट 250 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। तो पेट्रोल से डीजल में माइलेज एज वेल एज पावर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो स्टीयरिंग फीडबैक आप देखो, स्टीयरिंग फीडबैक में नो डाउट इजीली रीसेंटर हो जाता है। और Hyundai अपने प्रीमियमनेस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब इसके आप जितनी भी कॉम्पिटिटर देख लो, अंदर बैठने के बाद भाई ये जो फील देती है ना, ये एज वेल एज किया सेल्टॉस, दोनों गाड़ियों का ही तोड़ नहीं है। मतलब लिटरली ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, आपको चलाने में पूरा मजा आने वाला है। टॉर्क बढ़िया है, मैं 4th गियर डाल रहा हूँ, यहाँ पर 5th गियर डाल लिया है। टॉर्क एंड पावर बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रही है, बट जितने भी ओनर्स ओन करते हैं ना भाई, वो बोलते हैं सिंगल डिजिट में माइलेज दे रही है। अब आप अगर इस इंजन से पावर निकालना चाहोगे ना, तो आपको लिटरली ये गाड़ी सिंगल डिजिट में ही माइलेज देगी। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे भी देख लो, 8 का माइलेज यहाँ पर दिखा रही है। बट अगर मैं इसे लाइट फुट चलाऊँ, लाइक 6 गियर पे मैंने डाल लिए, 70-80 क्रूज करूँ, तो मैं इस इंजन से 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर तक का मैक्स माइलेज निकाल सकता हूँ। बट डेली रन में आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि यार क्रेटा पेट्रोल लेने जा रहे हो, 10 से 12 का माइलेज निकाल के देगी। बट क्रेटा पेट्रोल की और स्पेशली वो कस्टमर्स जाते हैं जिनकी ज्यादा रनिंग नहीं है। एक फैमिली के लिए ऐसी कार चाहिए, आपको ऑफिस से अप डाउन करना है या पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, ज्यादा लंबी रनिंग नहीं है, या वीकेंड ड्राइव्स आप करते हो, पहले से एक बड़ी कार लेने की इच्छा है, बिकॉज डीजल में आपको डेली रन पे ज्यादा गाड़ी चलाना पड़ती है। तो उस केस में आप पेट्रोल इंजन की ओर जाओगे, और वहां पर अगर आपको माइलेज और पावर दोनों चाहिए तो भाई पॉसिबल नहीं है। बिकॉज पेट्रोल इंजन में स्पेशली अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर आपको पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर आपको पावर चाहिए तो माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी अगर आप देखोगे पेट्रोल में, तो वो ग्रैंड विटारा बन जाती है, बिकॉज वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है और आपको 20 से 21 का भी माइलेज निकाल के दे देगी। बट अगर आप एलिवेट की बात कर लो, इसकी बात कर लो, कुशैक की बात कर लो, तो ये सब गाड़ियां कम ही माइलेज निकाल के देने वाली है। इंजन नो डाउट काफी रिफाइंड है, और क्रेटा की अगर ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बढ़िया तरीके से चलती है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बॉडी रोल भी टेस्ट करके दिखाऊं, गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन सेटअप मिलता है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट चारों व्हील्स में डिस्क है, तो अगर मैं हल्के से भी प्रेस करता हूं तो ब्रेकिंग रिस्पांस इसका काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अगर हम ऑफ रोडिंग एरियाज पे भी चलाकर देखें तो कहीं से कहीं तक आपको अंदर ऐसी बेकार नोट फील नहीं होने वाली, या फिर सस्पेंशन से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यार Hyundai ने अपने सस्पेंशन पे और कंफर्ट पे काफ़ी बढ़िया काम करा है। थोड़ा सा इस लेन पे लेते हैं, प्रॉपर इसका ब्रेक टेस्ट भी करके देखते हैं।
देखो अगर मैं इसे पुल कर रहा हूँ ना तो एक सर्टेन आरपीएम के बाद पावर अच्छी निकाल के दे रही है। बाकी लाइट फुट आप चलाओगे तो आपको फॉर श्योर ये गाड़ी थोड़ी अंडर पावर फील कराने वाली है। एक बार हम 80 की स्पीड पे ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। देखो हल्के से ब्रेक प्रेस मैंने करे, बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक गई है और छोटे एरिया में आपको टर्न करने में भी ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड इस वेरिएंट में तो भाई फीचर्स तो आपको सारे मिल जाते हैं। ये आप देख लो, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिल जाता है। तो गाइज मेनली कंपटीटर से तो हम बाद में कंपेयर करेंगे। पहले तो पेट्रोल इंजन की बात करें तो बढ़िया इंजन है। देखो अंदर रिफाइंड रहने वाला है, ऐसा कोई इंजन का नोट आ नहीं रहा है। माइलेज फिगर्स मैंने आपको बता दिए और अगर आप फर्स्ट टाइम भी क्रेटा चला रहे हो तो आपको जज करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एज अ बिगनर भी आप इस कार से कार सीखना भी चाहते हो ना, बोनेट का व्यू प्रॉपर है, यहाँ पर ORVM भी बड़े से मिल जाते हैं। ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट भी यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो देखो चलाने में जज करने में कोई इशू आने नहीं वाला है। बट मेनली यार Hyundai क्रेटा एज वेल एज किया सेल्टॉस की जो प्रीमियमनेस है ना, वो कौन सी भी गाड़ी मैच नहीं कर सकती। बिकॉज मैं पिछले 3 साल से ग्रैंड विटारा को ओन कर रहा हूँ। नो डाउट वो गाड़ी माइलेज बढ़िया निकाल के देती है, बट मारुति और Hyundai के प्रीमियमनेस या इंटीरियर क्वालिटी में भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिकॉज इसके आप अगर एक एक पैनल देखोगे या फिर इंटीरियर देखोगे, एक्सटीरियर देखोगे, जो क्वालिटी जो फिट एंड फिनिश Hyundai ने यूज़ करी है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। और Hyundai इंडियन मार्केट में अपने आफ्टर सेल्स के लिए भी मानी जाती है। बट भाई सबसे ज़्यादा क्रेटा का इंजन बिकता है वो है डीजल। और मैं ये भी बोलता हूँ कि यार देखो, वरना एक टाइम पे इतनी बेस्ट सेलिंग सिडान थी, बट जब से कंपनी ने उसमें डीजल मॉडल बंद कर दिया ना भाई, सेल नहीं के बराबर हो गया है। सेम सीन में क्रेटा के साथ भी बोलता हूं, जिस दिन कंपनी इसका डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर देगी भाई, इसके सेल में आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। बट जिन लोगों की ज्यादा रनिंग नहीं है वो हमेशा पेट्रोल की ओर जाते हैं, बिकॉज उन्हें एक साइलेंट कार चाहिए। कम रनिंग है तो आप फॉर श्योर इस इंजन को कंसिडर कर सकते हो। चलाने में तो देखो मजा आने वाला है, बट यही है कि थोड़ा माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इस सेगमेंट में मिड साइज में अगर आप माइलेज पावर दोनों चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। बट क्रेटा में आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलने वाला है। वो आपको सीधे 160 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देगी, और वो भी आपको 16-17 के आसपास माइलेज निकाल के दे सकती है। तो यहाँ पर मैं सिटी ट्रैफिक पर ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर थर्ड गियर भी डालता हूँ, मैं एक्सीलेटर से पैर हटा देता हूँ, तो टॉर्क तो देखो बढ़िया है। अगर आप इसे मारुति से कंपेयर कर रहे हो, टॉर्क आपको बढ़िया निकाल के देने वाली है। थर्ड गियर पे भी अच्छी खासी चल रही है। बट यही है कि यार गाइस देखो, मैं इसे बार बार ग्रैंड विटारा और सेल्टॉस से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इस सेगमेंट में हर गाड़ी की सक्सेस उसका सेल्स फिगर बताता है। और अगर आप चार्ट पे देखोगे तो टॉप में क्रेटा है, उसके बाद अपनी ग्रैंड विटारा और सेल्टॉस आती है इस कैटेगरी में। तो इसलिए गाड़ी बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहती है और लोग डीजल इंजन ही लेते हैं। और फॉर श्योर आप इसे और डीजल को पैरेलली चलाओगे ना, तो उसमें आपको एक अलग ही पंच देखने को मिलने वाला है। और वो गाड़ी आपको 20 से 21 का माइलेज भी निकाल के दे देगी। बट भाई ओनर भी मेरे साथ है, भाई कितना माइलेज देती है एक बार व्यूअर्स को बताना। अगर हाईवे पे बात की जाए तो 15 से 16 का एवरेज दे देती है। निकाला है, आराम से निकाला है 16 का एवरेज। और सिटी में सिटी में 12 तक का निकाल दिया, 12-13। लाइक एवरेज फिगर पकड़े तो 13-14 तक का माइलेज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल तो गाइस देखो, टेक्निकल स्पेक्स में आपको ज्यादा शेयर कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज क्रेटा के आप जितनी दूसरी ड्राइव वीडियोस देखोगे, डायमेंशंस, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सेम रहने वाला है। बाकी मेनली हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, तो देखो चलाने में 80-100 आप इजीली इससे कम्यूट कर सकते हो, क्रूज कर सकते हो। कहीं भी आपको रिफाइनमेंट या लैक ऑफ पावर से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। लाइक मैं 5th गियर पे ही हूँ, यहाँ पर अगर ओवरटेक करना चाह रहा हूँ तो मुझे गियर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप चेक करो, 5th गियर से भी इजीली इंजन ये पुल कर रहा है अच्छा खासा। तो देखो रिफाइंड इंजन रहने वाला है। और जो भी कोई फैमिली है ना जो पेट्रोल गाड़ी लेने का माइंडसेट बना चुकी है, तो फॉर श्योर क्रेटा की ओर जाएगी। बिकॉज उन्हें अगर रिफाइंड गाड़ी चाहिए, ज़्यादा फीचर ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, तो यार क्रेटा रहने वाली है। अब अगर आप माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हो तो फिर आप ग्रैंड विटारा की ओर चले जाओ, और उसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपको डेली ज़्यादा अप डाउन करना है और पेट्रोल इंजन में आपको माइलेज चाहिए, ग्रैंड विटारा CNG आपको आराम से 26-27 किलोमीटर पर kg भी निकाल के दे सकती है। NVH लेवल्स भी काफ़ी बढ़िया है, अंदर आपको कहीं भी नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस फील नहीं होने वाली है। बढ़िया गाड़ी है भाई। अब वर्डिक की बात करते हैं भाई, किन लोगों को क्रेटा पेट्रोल लेना चाहिए। अब देखो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है, एक मिड साइज SUV लेने का प्लान कर रहे थे, तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज और पावर चाहिए डीजल गाड़ी में, तो आप फॉर श्योर चले जाओ अपनी क्रेटा डीजल के लिए। सेल्टॉस भी ले सकते हो, दोनों सिस्टर कंपनी है, दोनों में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। इंजन लाइन तो पूरी सेम यूज़ करी गई है। तो अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो फिर आप फॉर श्योर डीजल की ओर जा सकते हो। कुछ बायर्स ऐसे हैं भाई जिन्हें माइलेज से मतलब ही नहीं और पेट्रोल गाड़ी लेनी है, तो फिर आप क्रेटा पेट्रोल टर्बो ले लो, बिकॉज अगर आपको माइलेज देखना ही नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, या फिर बहुत कम कार चलाते हैं, एक फैमिली के लिए अच्छी स्पेशियस फीचर ओरिएंटेड कार चाहिए, बट माइलेज ऐसा कि भाई अगर हमको 12-13
का भी दे रही है, हमें कोई 1000 किलोमीटर जाना नहीं है, मंथली हमारी 1-2 ट्रिप्स होगी फैमिली के साथ, बाकी हमें ऑफिस जाना है या इधर उधर का वर्क करना है तो हमें 13-14 किलोमीटर का भी माइलेज चलेगा, तो फिर फॉर श्योर आप क्रेटा की ओर जा सकते हो। बिकॉज पॉजिटिव्स आपको बताना चाहूंगा, Hyundai की आफ्टर सेल्स काफी बढ़िया है और क्रेटा Hyundai का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसकी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू है। मतलब इसे आप अगर इन फ्यूचर बेचने भी जाते हो तो अच्छी खासी रीसेलिंग आपको मिल जाएगी, रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट, आफ्टर सेल से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। और स्पेशली जो Hyundai की फिट एंड फिनिश है, मतलब इंटीरियर में आप कुछ भी देख लो, अगर आप ये पावर विंडोज के बटन्स की बात कर ले हम, या फिर यहाँ पर किसी भी पैनल की बात करें ना भाई, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है जो कि कंपटीटर्स में हमें फील होती है। तो आप फॉर श्योर इसके पेट्रोल इंजन को कंसिडर कर सकते हो। चलाने में देखो मुझे कहीं से कहीं तक अंडर पावर नहीं लगा, बट आप इसे डीजल से कंपेयर कर नहीं सकते हो। बाकी आई होप आपको एक क्विक ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा पेट्रोल वेरिएंट पे। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप बीजिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।